आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैड काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। देखिए गाइज, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल है, ये इसका मेन पोजीशन है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन +a और ये -a है। और पार्टिकल जो है वो SHM परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है तो हमें बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है गाइज, वैसे तो जो रिलेशन होता है उसमें से देखिए रिलेशन का जो एक्स के साथ रिलेशन होता है, क्योंकि टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है वो हमेशा ही कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू होती है T इक्वल टू, देखिए टोटल एनर्जी T की जो वैल्यू होती है, टोटल एनर्जी T वो होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी होती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है, काइनेटिक एनर्जी वो होता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है, मतलब अगर मेन पोजीशन से डिस्टेंस जो है अगर x है, ठीक है, पार्टिकल की अगर, क्योंकि पार्टिकल मेन पोजीशन से पास करता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और +a या -a पे होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब हमें बोल रहा है कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में हमें रिलेशन पूछ रहा है गाइस। तो देखिए रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी को पहले कंसिडर करना है, टोटल एनर्जी को हमें बाद में कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है गाइज, उसमें एक और रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, किसी भी पोजीशन पे टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी और कांस्टेंट होगी। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है वो क्या क्या हो सकती है, टोटल एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर हो सकती है। ठीक है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर हो सकती है, और इस समय जब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर हो तो पोटेंशियल एनर्जी उस समय क्या होगी, 0। ठीक है, या फिर टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स के बराबर हो सकती है। ठीक है, और इस समय जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। ठीक है, ये हम लोग गाइज ये हम वो केस कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 हमने वो केस कंसिडर किया है जिसमें हमने ये माना है कि पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल के पास उसके स्टेट की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पार्टिकल को अगर हम लोग कोई चार्ज दे दे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर सकता है, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेशन के बारे में, ऑसिलेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमें अब देखिए अगर हम लोग ऑप्शन से अगर देखते हैं कि हाँ कौन से पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं हमारे, तो काइनेटिक एनर्जी k0/2 और टोटल एनर्जी जो है वो k0 दिया हुआ है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो k0/2 दिया हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी जो है वो k0 दिया हुआ है। ओके, और सेकंड ऑप्शन में हमें k0 और 2k0 दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में हमें k0 और k0 दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में हमें 0 और 2k0 दिया हुआ है। ठीक है, k0 क्या होता है गाइस, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। k0 जो होता है, जिसको हम लोग k0 से शो करते हैं, ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, अभी हमने बात किया जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, यानी इस x की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ओके, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगी, इसको हम लोग k0 से शो करते हैं। और k0 जो है, देखिए यहाँ से टोटल एनर्जी की वैल्यू भी है, डिक्टो यही है, यानी k0 ही जो होती है वही टोटल एनर्जी भी होती है। ठीक है गाइज, k0 ही क्या होती है, टोटल एनर्जी भी होती है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। यानी अगर ऑप्शन से हम लोग मैच करते हैं तो देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है k0 एंड k0 वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि 2k0 एनर्जी पॉसिबल नहीं है गाइज, k0 जो होती है वो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल होती है। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एनी SHM, और k0 जो क्या होता है गाइज, अभी हमने यहाँ पे देखा k0 जो होता है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, अगर हम लोग यूजुअल एक्सप्रेशन की तरफ देखें तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई और यहाँ पे डेटा नहीं दिया हुआ है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग k0 को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी के रूप में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है गाइज, तो होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।